स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कई ट्रेनों के समय परिवर्तन होने के बाद भी पुरानी समय सारणी का समय देख गुमराह हो रहे हैं यात्री। पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ले में पहुंचे एसडीएम, लिया स्वच्छता व्यवस्था का जायजा। सालों बाद भी नहीं बदली इटारसी और केसला की 108 एम्बुलेंस। केसला में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। कृषि उपज मंडी कार्यालय में नवागत सचिव राजेश मिश्रा ने संभाला पदभार। और प्लेटफॉर्म पर जमा पानी से फिसलने पर हादसे का शिकार हो सकते हैं यात्री। अब खबरें विस्तार से। रेलवे जंक्शन इटारसी में पहले कोरोना काल के बाद से 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय पर परिवर्तन किया जा चुका है, लेकिन 2.5 साल होने को है रेलवे द्वारा जंक्शन में लगाई गई ट्रेनों की समय सारणी को अब तक नहीं बदला गया। ऐसे में यात्रियों को ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की गलत जानकारी मिलने से परेशान होना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा समय के साथ ट्रेनों का विस्तार किए जाने के अलावा सन 2021 में अधिकांश ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय पर फेरबदल किया गया है। उक्त ट्रेनों की जानकारी जंक्शन के मुसाफिर खाने और आरक्षण कार्यालय में लगी समय सारणी में पुरानी ही है। जुलाई 2019 से समय सारणी में कोई अपडेट नहीं हुआ। उन्हें बदलने अथवा अपडेट करने की भी जरूरत रेलवे ने अब तक नहीं समझी। यात्री टिकट कार्यालय अथवा आरक्षण कार्यालय में रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो समय सारणी में दिए गए समय को देखकर वह रिजर्वेशन करवा लेते हैं। बाद में उन्हें जब संबंधित ट्रेन के नए समय का पता चलता है तो पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। रेलवे ने ट्रेनों के समय में परिवर्तन करने के साथ ही अब ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई है। यदि किसी को दिल्ली जाना होता था तो पहले 15 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब तीसरी लाइन का फायदा मिलने से ट्रेनें 11 से 12 घंटे में भी पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार मुंबई और इलाहाबाद, गोरखपुर सहित अन्य रूट की ट्रेनें भी कम समय में गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचा रही हैं। कम समय में पहुंचने से यात्रियों को फायदा हो रहा है। टाइमिंग के कारण ही अधिकांश ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय में फेरबदल किया गया है, लेकिन जंक्शन में लगी समय सारणी अपडेट नहीं होने के कारण यात्रियों को गुमराह होना पड़ रहा है। अहमदाबाद बरौनी केरला एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, सोमनाथ एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, कोल्हापुर, निजामुद्दीन, जीटी एक्सप्रेस, कांगो एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, गोरखपुर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं जिनके समय में फेरबदल किया गया है। ये ट्रेनें भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं। भुसावल की ओर जाने वाली ट्रेनों में गोवा एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, भागलपुर एलटीटी एक्सप्रेस, गरीब रथ, ताप्ती गंगा, पुष्पक एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, अमृतसर मुंबई पठानकोट एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी, पटना एलटीटी, जनता एक्सप्रेस, साकेत एक्सप्रेस, लश्कर एक्सप्रेस, रांची एलटीटी एक्सप्रेस, आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस, बरेली एलटीटी एक्सप्रेस, कालका, शिरडी साईनगर, गुवाहाटी एलटीटी, रानी कमलापति एलटीटी, भागलपुर, सूरत सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। जबलपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस एलटीटी, बनारस एक्सप्रेस एलटीटी, पटना एक्सप्रेस, हावड़ा मेल एलटीटी, गोरखपुर एक्सप्रेस, इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस एलटीटी, भागलपुर, गोलापुर धनबाद एलटीटी, गुवाहाटी बागमती एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एलटीटी, कामाख्या, हुबली बनारस सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों के समय में फेरबदल हुआ है। इनमें केरला एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, संघमित्रा एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, पांडुचेरी एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, भगत की कोठी एक्सप्रेस, लखनऊ मद्रास एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए प्रशासनिक टीम निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के तहत बुधवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने गोंडी मोहल्ला वार्ड 4 पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी। सैकड़ों वर्ष पुरानी खेड़ापति माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहां स्थित नाले में गंदगी का बने रहने की शिकायत क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा दूरभाष पर एसडीएम श्री रघुवंशी से की गई। शिकायत मिलने पर एसडीएम स्वयं स्थल निरीक्षण करने आए एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अवध पांडे, अनूप गांचले सहित गोंडी मोहल्ला के अनेक युवा उपस्थित रहे। करीब 4 माह पूर्व मंडी सचिव का स्थानांतरण हो जाने के बाद से इटारसी कृषि उपज मंडी में यह पद रिक्त चल रहा था, जिसे मंडी निरीक्षक मंडी प्रभारी के रूप में व्यवस्थाएं देख रहे थे।
बुधवार को दोपहर में नलखेड़ा कृषि उपज मंडी से आए राजेश मिश्रा ने मंडी कार्यालय पहुंचकर सचिव का पदभार संभाला। नवागत सचिव श्री मिश्रा ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता किसानों की सेवा रहेगी। मंडी में किसान अपनी उपज पूरे साल विभिन्न सीजनों में विक्रय करने आते हैं। किसानों को मंडी कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मंडी निरीक्षक कैलाश चंद्र वामलिया, राजेश इंगले, मुकेश पारासर, ओम मालवीय, संतोष बैस ने पुष्प गुच्छ देकर श्री मिश्रा का स्वागत किया। केसला ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे गए। इस अवसर पर कबड्डी पुरुष में जुझारपुर विजेता उप विजेता देहरी रही, महिला विजेता जमानी एवं उप विजेता देहरी रही। भाला फेंक महिला में दुर्गा मीना प्रथम, दामिनी वर्मा द्वितीय, अंजलि मेहरा तृतीय एवं पुरुष कमल मालवीय प्रथम, अमन बड़कुर द्वितीय, सौरभ सेठ तृतीय रहे। इसके साथ ही गोला फेंक महिला दुर्गा मीना प्रथम, अंजलि मेहरा द्वितीय, दामिनी वर्मा तृतीय रही। पुरुष वर्ग में कमल मालवीय प्रथम, शिवा यादव, हर्ष चौधरी तृतीय रहे। वहीं रस्सी कूद महिला वर्ग में दुर्गा मालवीय प्रथम, दुर्गा तिवारी द्वितीय, निकिता मालवीय तृतीय एवं पुरुष वर्ग में सौरभ सेठ प्रथम, धनराज वर्मा द्वितीय, अमन मेहरा तृतीय रहे। इसके साथ ही 100 मीटर रनिंग महिला वर्ग में अंजलि मेहरा प्रथम, दामिनी वर्मा द्वितीय, दुर्गा मीना तृतीय एवं पुरुष वर्ग में पंकज चौधरी प्रथम, गज्जू बड़कुर द्वितीय, पवन धुर्वे तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजा तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, समाज सेवक ब्रजकिशोर पटेल, छुट्टे पटेल, अश्विनी चौधरी, युवा नेता दिनेश महतो, विनीत बड़कुर, खेल विभाग से केसला ब्लॉक प्रभारी आरती शर्मा, सौरभ चौधरी, मोहित चौधरी सहित नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खान उपस्थित रहे। पतित पावनी मां नर्मदा जयंती का मुख्य समारोह नर्मदापुरम नर्मदा तट पर आयोजित किया गया, तो वहीं इटारसी के मंदिरों में भी मां नर्मदा की जयंती के अवसर पर पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। सेठानी घाट पर माघ शुक्ल सप्तमी नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजन एवं आरती की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय भी उपस्थित रहे। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैया लाल, संभागीय कार्य राजनीतिक सलाहकार बाल मुकुंद शास्त्री, नगर अध्यक्ष राजा प्रजापति, नगर महामंत्री उमेश कुमार चौधरी, नगर उपाध्यक्ष शशिकला रैकवार, जिला नर्मदापुरम नगर महामंत्री ममता बस्तवार, नगर राजनीतिक सलाहकार जीतेश साहू, नगर सहमंत्री आशीष प्रजापति, नगर कोषाध्यक्ष सोनू रैकवार, नगर प्रमुख पुष्पेंद्र कोरिया, नगर प्रमुख आकाश मेहरा, उदय मसानिया आदि उपस्थित थे। सालों से इटारसी और केसला में चल रही 108 एम्बुलेंस अब दम तोड़ने लगी है। हालात यह है कि अब चालक उन्हें तेज गति से चलाने में भी डरने लगे हैं। ऐसे में यदि मरीज की हालत नाजुक होने से उसे जल्दी होशंगाबाद पहुंचाना हो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस के टायर सहित अन्य उपकरण भी जवाब देने लगे हैं। मरीजों के अस्पताल पहुंचाने एवं उक्त अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदेश में दी गई थी, लेकिन सालों से संचालित हो रही एम्बुलेंस अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इटारसी और केसला की एम्बुलेंस की हालत इतनी दयनीय है कि उक्त एम्बुलेंस को देखकर 9 दिन चले 2.5 कोस की पंक्तियां चरितार्थ हो रही हैं। सीरियस मरीज को यदि जल्दी अस्पताल पहुंचाना हो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत को देखकर पायलट हादसे की आशंका को देखते हुए 30 एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक नहीं चला पाते। ऐसे में मरीज की फजीहत होती है। एम्बुलेंस के चालकों की माने तो कई साल से यह एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है, जो काफी पुरानी होने के साथ ही उनके टायर खिसक गए हैं। आवश्यक उपकरण भी खराब होने के कारण सड़कों पर स्पीड से एम्बुलेंस चलाने में भय लगता है कि कहीं हादसा न हो जाए, मरीज की जान बचाने की बजाय इसकी फजीहत हो, इसलिए निर्धारित स्पीड से कम गति से एम्बुलेंस को चलाना पड़ रहा है।
इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत 2 108 एम्बुलेंस संचालित हैं। इनमें इटारसी और केसला की दोनों ही एम्बुलेंस दम तोड़ रही हैं, फिर भी किसी तरह उनका संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक 108 एम्बुलेंस का संचालन दूसरी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, अब दूसरी कंपनी के पास इसका ठेका पहुंचा है। वहीं मार्च से एम्बुलेंस का संचालन करेगी। यही वजह है कि वर्तमान कंपनी द्वारा एम्बुलेंस के रखरखाव को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में एम्बुलेंस चालक अपनी और मरीजों की जान जोखिम में डालकर दम तोड़ रहे वाहनों को चला रहे हैं। इस संबंध में जब विभाग के अधिकारी अजय जेवर से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इटारसी और केसला की 108 एम्बुलेंस की हालत दयनीय है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी द्वारा इटारसी और केसला में नई एम्बुलेंस दी जाएगी, जिनका संचालन 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। LHV कोच वाली ट्रेनों में वाटरिंग के दौरान पानी टैंक से ओवर होकर प्लेटफॉर्म पर गिरता है। ऐसे में यात्रियों को अपने कोच तक पहुंचने एवं चढ़ने में परेशानी होती है। पानी भर जाने से यदि कोई फिसलता है तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेनों की रफ्तार और सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे ने पुराने कोच बदलकर ट्रेनों में LHV कोच लगाए हैं। इससे जहां रेलवे और यात्रियों को फायदा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर इससे यात्रियों को नुकसान भी हो रहा है। दरअसल इटारसी रेलवे स्टेशन पर अधिकांश ट्रेनों की वाटरिंग होती है। कोच के टैंक में पानी भरते समय अक्सर टैंक का पानी ओवर होकर दूसरे पाइप के माध्यम से नीचे बहने लगता है, लेकिन उक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने कद्दावर नेता लाली परमजीत सिंह सलूजा को पंजाब विधानसभा चुनाव में धर्मकोट का प्रभारी बनाया है। श्री सलूजा की इस नियुक्ति पर शुभचिंतकों ने ICC अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी सहित महामंत्री शहनवाज शेख, महेंद्र सिंह बोहरा, प्रदेश अध्यक्ष अलीम शेख का आभार व्यक्त करते हुए श्री सलूजा को बधाई दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने कद्दावर नेता लाली परमजीत सिंह सलूजा को पंजाब विधानसभा चुनाव में धर्मकोट का प्रभारी बनाया है। साथ ही विश्वास जताया है कि आप अपने प्रभार के क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपना सक्षम योगदान देते हुए कार्यप्रणाली को अंजाम दें। शिवरीमाला विधानसभा के मंडल डोलरिया में बुधवार को संगठनात्मक बैठक का आयोजन ग्राम डोलरिया स्थित एक कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस बैठक में बूथ के डिजिटलाइजेशन की प्रगति पर समीक्षा की गई। इस बैठक में बूथ के डिजिटलाइजेशन की प्रगति पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही आने वाले पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मंडल के प्रभारी रितेश जैन, किसान मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपूत, मंडल विस्तारक पंकज चौरे, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजपूत, सुनील चौधरी, प्रताप सिंह राजपूत, मुकेश चौरे, यश वर्मा, योगेंद्र सिंह, सत्यनारायण परिहार, मुकेश वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारत रत्न प्राप्त हिंदुस्तान गायकी की सिरमौर मां लता मंगेशकर को शहर की प्रतिष्ठित संगीत संस्थान नीना सिंगर्स व इटारसी सांस्कृतिक मंच की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इटारसी सांस्कृतिक मंच की संयोजक अर्चना शुक्ला, दीप्ति कोठारी व नीना सिंगर्स के अध्यक्ष आलोक गिरोटिया ने संयुक्त रूप से बताया कि देश की ख्यातिनाम गायिका को श्रद्धा सुमन अर्पित करने दोनों ही संगीत संस्थाओं के सदस्य व शहर की सामाजिक संस्थाओं के सदस्य शनिवार आगामी 12 फरवरी को शाम 5 बजे स्थानीय ईश्वर रेस्टोरेंट में स्वर्गीय लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उनके गाए गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जियो हैथवे न्यूज़ के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ ही समय बाद रबी फसल पककर तैयार हो जाएगी, जिसे समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कार्य शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन अगले महीने 5 मार्च तक चलेगा। इसके लिए किसान लोक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र और समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान लोक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र और समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं के मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, समग्र ID और बही की फोटो कॉपी लगेगी। आधार कार्ड एवं बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। जो कृषक सिकमी पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं, उनके लिए 100 रुपए का स्टाम्प, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जिसकी जमीन मालिक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर देना होगा। सहेली ग्राम निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने केसला थाने में की है।
आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले सहेली ग्राम निवासी 50 वर्षीय सरिता चौहान के साथ उसी के पति तेज सिंह चौहान द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 10 बजे पारिवारिक मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल महिला का उपचार केसला पुलिस ने शासकीय अस्पताल में कराने के साथ आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, ब्रांड एम्बेसडर जगदीश मालवीय, मंजू ठाकुर, रोहित नागी उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएमओ श्रीमती पटले ने बताया कि स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी के सहयोग से ही इटारसी को नंबर 1 की श्रेणी में लाया जा सकता है। श्रीमती पटले ने कहा कि अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने छात्राओं को स्वच्छता से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया। श्री मालवीय ने कहा कि पॉलिथीन का उपयोग न करें और न ही किसी को करने दें। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने कहा कि जीवन में स्वस्थ रहना तो स्वच्छता बहुत आवश्यक है, इसलिए कूड़ेदान का उपयोग करें। समापन अवसर पर सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। हमेशा योगदान करेंगे। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखकर ही कचरा वाहन को देंगे। घर या ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉलीथीन प्रतिबंध का पूरा पालन करेंगे। दूसरों को भी इसके लिए रोकेंगे। बाजार अन्य सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करेंगे। खुले में शौच ना खुद करेंगे, ना ही किसी दूसरे को करने देंगे। हम अपने प्रदेश में सर्वत्र स्वच्छता के लिए संकल्प लेते हैं। ग्राम बिछुआ में आयोजित श्री रुद्र यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान जिला ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने पहुंचकर जन कल्याण के लिए चल रहे धार्मिक अनुष्ठान श्री रुद्र यज्ञ के दर्शन किए एवं कथावाचकों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान जिला ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने पहुंचकर जन कल्याण के लिए चल रहे धार्मिक अनुष्ठान श्री रुद्र यज्ञ के दर्शन किए एवं कथावाचकों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा, युवा शाखा जिला अध्यक्ष सम्राट तिवारी, परशुराम सेना जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शरद दीक्षित उपस्थित रहे। मेरा गांव निवासी एक महिला के साथ गांव के ही एक आरोपी द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद घायल महिला ने सिटी थाने में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि मेहरा गांव निवासी 34 वर्षीय बबीता पति कैलाश पटेल के साथ बुधवार को सुबह लगभग 9 बजे गांव के ही भागीरथ पटेल द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल महिला का उपचार शासकीय अस्पताल में कराया गया। इधर इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। बुधवार को नगरपालिका सीएमओ ने सब्जी मंडी पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए यहां से प्रतिबंधित पॉलिथीन भी जब्त की। शहर में बुधवार की सुबह 10:30 बजे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा स्थानीय सब्जी मंडी क्षेत्र में पहुंचकर स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं मौके पर नालियों में कचरा पाए जाने पर न केवल सफाई टीम को फटकार लगाई गई, वहीं फल एवं सब्जी व्यवसायियों को भी मौके पर समझाकर कचरा न फेंकने की बात कही गई। प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में डालने की बात भी सब्जी मंडी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती पटले करीबन 1 घंटा बारीकी से निरीक्षण करती रही। इस दौरान उन्होंने कुछ सब्जी की दुकानों से मौके पर पॉलिथीन में सब्जियां ग्राहक को देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पॉलिथीन भी जब्त की। हालांकि इस दौरान सीएमओ श्रीमती पटले सब्जी व्यवसायियों से पॉलिथीन का उपयोग न करने का अनुरोध कर रही थी। इसी के साथ ही निर्धारित दुकान से बाहर सब्जी लगाने वालों के खिलाफ भी नगरपालिका प्रशासन कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हुआ। मौके पर कुछ व्यवसायियों के चालान भी काटे गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सर्वेक्षण में रैंकिंग लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत संपूर्ण शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत खाली प्लॉटों में कचरे की सफाई की जा रही है। नाले नालियों की विशेष सफाई
की जा रही है। वहीं शहर में अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा प्रतिदिन सुबह सभी वार्ड क्षेत्रों में पहुंचकर किए जा रहे हैं। देखिए, स्वच्छता सर्वे तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पूरी ये कोशिश है कि हमारा शहर साफ सुथरा हमेशा रहे। इसके लिए जनता का भी सहयोग आवश्यक है। इसी के तहत आज हमने सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट का औचक निरीक्षण किया। तो यहाँ पे जो सुबह की नीलामी होती है तो उस समय भी सफाई वफाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। इसी के तहत हम लोग ने जो फ्रूट मार्केट के दुकानदार हैं और सब्जी मंडी के भी दुकानदार हैं, इन लोग को डस्टबिन रखने के लिए निर्देशित किया है ताकि जो भी कचरा निकले ये डस्टबिन में ही डालें। और इसी के तहत यहाँ का जो सुपरवाइज़र है, सफाई सुपरवाइज़र है, उसको भी निर्देशित किया है कि सफाई समय पे कराएं, प्रॉपर वे में कराएं ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे। और यहाँ जो भी जनता सामान खरीदने आती है उनको साफ़ सुथरा माहौल मिले। तो और मुझे जनता से भी अपील करना है कि आप लोग का भी सहयोग आवश्यक है साफ़ सुथरा शहर बनाए रखने के लिए। और इसी के तहत पॉलीथीन भी चेक की गई कि दुकानदार लोग पॉलीथीन में सामान तो नहीं दे रहे हैं। एक दो दुकानदारों के यहाँ से पॉलीथीन जब्ती भी हुई है। बाकी सभी लोगों का सहयोग मिला कि वो लोग थैली में ही जनता को सामान दे रहे हैं और लोगों को पॉलीथीन प्रयोग नहीं करने की समझाइश भी दे रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग ने एक पूरी कोशिश की थी कि ये सब जो फल वाले हैं ये चबूतरों पे ही स्थापित हो। इसके साथ साथ फल वालों की संख्या भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए भी हम एक स्थायी समाधान ढूंढ रहे ताकि ये फल मंडी जो है उसी में दुकान लगाए। इसके लिए भी हम लोग निश्चित तौर पे एक नई कार्रवाई करेंगे और इन लोग को समझाइश देके फल मंडी में ही दुकान लगाने के लिए बैठाया जाएगा। कोरोना से बचाव को लेकर 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार को अग्रवाल पब्लिक स्कूल में बच्चों को दूसरा डोज लगाया गया। शासन द्वारा लंबे समय से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जा रहा है। पहले तो नागरिकों के लिए टीके लगाए गए, वहीं अब स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्थानों के साथ ही स्कूल परिसर में ही व्यवस्था की जा रही है। उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब दूसरे डोज भी लगाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में सब्जी मंडी के पास स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल में बुधवार को स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दूसरा डोज लगाया गया। आगामी समय में और शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं दिन प्रतिदिन की जा रही हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए दोनों डोज लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मंगलवार की देर शाम पुरानी नगर पालिका तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल से बुलेट टकरा गई जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राहुल पिता सुरेश रावत 35 वर्ष निवासी वर्मा कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 8 फरवरी को शाम करीब 7 बजे मैं और मेरा साथी पहली लाइन बाजार की तरफ मोटरसाइकिल क्रमांक MP 05 MH 6349 से आ रहे थे। इसी दौरान स्टेशन की तरफ से चली आ रही बुलेट क्रमांक MP 48 ME 2141 के अज्ञात चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई। इस घटना में मुझे पैर और हाथ में चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में धारा 279 337 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कई ट्रेनों के समय परिवर्तन होने के बाद भी पुरानी समय सारणी का समय देख गुमराह हो रहे हैं यात्री। पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ले में पहुंचे SDM, लिया स्वच्छता व्यवस्था का जायजा। सालों बाद भी नहीं बदली इटारसी और केसला की 108 एम्बुलेंस। केसला में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। कृषि उपज मंडी कार्यालय में नवागत सचिव राजेश मिश्रा ने संभाला पदभार। और प्लेटफॉर्म पर जमा पानी से फिसलने पर हादसे का शिकार हो सकते हैं यात्री। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।